कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और आपके हाथ में पौधा हो तो तब भी आप उसको लगाएं। दरख्तों की कटाई से ममानियत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाता है और तनकीद बराए तनकीद करता है। अली मोहम्मद खान साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सर बहुत ही ब्रीफ बात करूँगा क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। दो इशूज़ हैं, एक तो मेरे हल्के का है। इन सर्दियों में मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब मर्दान बिलखुसूस पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मेरा अपना जो इलाका है N23 मर्दान, साथ में दो और भी हल्के हैं, मुजाहिद खान साहब का हल्का है और आतिफ खान साहब का और मेरा। वहाँ सर बिजली और सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है। ख़ासकर इन सर्दियों में सुई गैस या तो होती नहीं है और अगर हो तो प्रेशर इतना कम होता है। और एक और भी सर मैंने सा इशू है, मे भी आपकी तरफ भी हो, कि सुई गैस के लिए लोगों ने वो कंप्रेसर से लगाए होते हैं, प्रेशर कम होता है तो कंप्रेसर की वजह से जो थोड़ी बहुत आ रही है वो तो उसको डिपार्टमेंट को कंप्रेसर पे भी चेक रखना चाहिए। प्रेशर आप पूरा देंगे तो उससे कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा लोड मैनेजमेंट है सुई गैस की, और ये जो अनइंटेंशनल या अनआइडेंटिफाइड या बग़ैर की निशानदही के लोड मैनेजमेंट होती है, लोड शेडिंग सुई गैस की खासकर बहुत ख़तरनाक है। लोग उनके हीटर्स खुले रह जाते हैं या आपके जो ग्रीजर्स हैं वो बंद हो जाते हैं और अचानक गैस आ जाती है। जिस तरह भी आपने इस्लामाबाद में देखा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। 11 बंदे शहीद हुए हैं फैमिली के। तो इस पे रिक्वेस्ट है कि सुई गैस डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मर्दान में ये जो बहुत ही मैं कहता हूँ गैर इंसानी जो लोड शेडिंग है, लोड मैनेजमेंट है, इसको अब कम कीजिए और मेहरबानी फरमाएं। सर्दियों में कम से कम सुबह और शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाती हैं या मसाजिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक तो ये। दूसरा सर उस पर भी सिर्फ आधा मिनट, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मसनद में है, सही मसनद में, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर क़यामत कायम हो जाए और आपके हाथ में पौधा हो तो तब भी आप उसको लगाएं। दरख्तों की कटाई से ममानियत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बदनीयती का इल्ज़ाम लगाता है और तनकीद बराए तनकीद करता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या इस्लामाबाद की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अगर आप लोग इस्लामाबाद के सिटीजन्स को एतमाद में लेके एक काम करें तो लोगों को बदएतमादी नहीं होगी। आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, खूबसूरत सर हमारा कैपिटल है। बल्कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनसे कभी आप पूछिएगा, नई दिल्ली से जब इस्लामाबाद आते हैं वो कहते हैं हम एक बिल्कुल चेंज महसूस करते हैं। तो खुदारा इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दीजिए। अगर आपने कोई दरख्तों की कटाई की है तो मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खुदारा एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 आप पौधे लगाएं, लेकिन इस मौसम में नहीं, मौसम बहार में लगाइए। और जो भी आप फैसला करें अपने सिटीजन्स को एतमाद में लेके करें ताकि लोग आप पे बेजा तनकीद भी ना करें। और अगर कोई ट्रीज मलबरी को आप रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो बाकी जो 50-50 और 100-100 साल के पुराने दरख्त आपने फिर उनको क्यों काटा है? उन बेचारों का क्या कसूर है? तो मैं समझता हूँ आखिरी बात, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ आके इस साहिबान को एतमाद में ले कि कितने दरख्त कटे, किसकी इजाज़त से कटे और मलबरी यानी शहतूत के अलावा बाकी क्यों कटे, और अब आपका प्लान क्या है इनको रिप्लेस करने का? क्योंकि इस्लामाबाद की खूबसूरत ही उसके दरख्त हैं। और ये जो नए सेक्टर सर बन रहे हैं, ये जो D12 है या जो और इस तरफ है E11, उधर वैसे ही दरख्त कम है। नई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो मोटरवे के पास बन रही हैं वहाँ भी कोई दरख्तों का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस्लामाबाद की तो खूबसूरत ही दरख्त हैं, अगर दरख्त ना रहे तो फिर तो कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत शुक्रिया सर। एक तो मैं ऑनरेबल मेंबर ने अभी जो रेजोल्यूशन मूव की है, मैं तमाम हाउस ने यूनानिमसली उस रेजोल्यूशन को पास किया है और हाउस को भी अप्रिशिएट करते हैं और मेंबर को भी कि उन्होंने एफ़र्ट किया है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर एक अच्छी ऑफ़र के नतीजे में कहीं काम करने जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, सर उनके अंदर इतना फेयर आ चुका है इस पूरे अमल की वजह से कि जो उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से ऑफलोडिंग हो रही है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है। और अब
स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर भी तशरीफ़ लाए हैं, तो ये रेजोल्यूशन पास हुई है। हम चाहेंगे कि हुकूमत इस पर कोई खातिर खा काम करे, सिर्फ ये रेजोल्यूशन पास होने की हद तक बात ना हो, इसके नताइज सामने आए। सर, दूसरा इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है, ट्री कटिंग का। यहाँ पर बात हुई है और कई अरकान असम्बली और मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टी से लोग हैं बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमने भी एक कॉलिंग अटेंशन इस इशू के हवाले से दिया था। आज भी एक अहम इशू पर कॉलिंग अटेंशन आया, तो लिहाजा हमारा जो ट्री कटिंग के ऊपर कॉलिंग अटेंशन था वो नहीं आ सका। लेकिन सर, जो लार्ज स्केल ट्री कटिंग हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, शकरपनियाँ हो, F9 हो, दीगर इलाके हों, हर जगह से ये ख़बरें आ रही हैं कि हज़ारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हम एनवायरनमेंट पे भी बात कर रहे हैं, जबकि हम क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं पाकिस्तान के ऊपर उस पर भी बात कर रहे हैं, और पे दर पे यहाँ ट्री कटिंग हो रही है। बेशक आप एक जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी एक फ़लाने किस्म का ट्री काटा जा रहा है जो कि माहौल के लिए ख़राब है, लेकिन सर इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है, जवाबदही से क्यों भागा जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल हकीकत क्या है? और अगर आप इतने हज़ार दरख्त काटेंगे तो कितने हज़ार दरख्त आप लगाएंगे? सर, ये मामला बहुत संगीन है। मेरी आपसे एक गुजारिश होगी कि इस मामले को जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें भेजा जाए, ताकि वहाँ पे खातिर खा बहस हो, सहर हासिल बहस हो, हमें जवाब मिल सके, क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं लग रहा कि हमें जवाब मिलेगा। सो आई वुड लाइक टू मूव ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस दैट दिस मैटर बी रिफर्ड टू द स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज। सर जी, शुक्रिया जी। शाजिया मरी साहिबा, आपकी और अली अहमद साहब की कंसर्न को हम कंसिडर करते हुए इसको क्लाइमेट चेंज की कमेटी में भेजते हैं कि इसको डिस्कस हो सके।